नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का शिष्ट के सबसे खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल जिसका नाम मसल डॉग फिटनेस। मैं ऑब्वियसली मसल डॉग। आज कमेंट सेक्शन के रिप्लाई वाला वीडियो है ये। तारीख है 7 फेब, फ्राइडे, 9:29 वर्कआउट करके आ गया हूँ मैं। और आज का पहला कमेंट है सूरमा का, हेलो। मैं लिखूंगा नहीं, वर्बली बोलता जाऊंगा तो लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर से उस्मान मिर्ज़ा का हेलो ब्रदर, हेलो। फिर बैक करते हैं। ऐसा कोई स्टेरॉइड हाका पंप, आई थिंक अंकित ने लिखने की कोशिश की है, रोहित ने, दैट ऐसा कोई स्टेरॉइड है जो पंप देता है। इन जनरल जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हो, ऑलमोस्ट आपकी हर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है बॉडी की, हर प्रोसेस ज़्यादा तेज होता है बॉडी में। तो इसलिए जब आप वर्कआउट करते हो तो पंप एज सच ज़्यादा आता है, क्योंकि नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ जाता है, तो आपको पंप ज़्यादा ही आएगा। हर स्टेरॉइड से ही होता है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद somebody हैज़ रिटन यम्मी एम्प। एक्चुअली मैं क्षमा मांगना चाहूँगा, जो मेरे शॉर्ट्स डलते हैं उनमें लास्ट में जो मैं बोलता था एम्प कमेंट करो या समथिंग, डिटेल वीडियो का लिंक आ जाएगा, वो इंस्टाग्राम के लिए हुआ करता था। अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया ऑल टुगेदर, क्योंकि एडिटर काट नहीं पा रहे थे उसको, पूरा ही डाल दे रहे थे, इसलिए अब मैंने बोलना बंद कर दिया है। अगले कुछ वीडियोस के बाद से आना ही बंद हो जाएगा वो, ठीक है। बट स्टिल जो लिख रहे हैं अच्छी बात है। मैंने सुना कमेंट से एल्गोरिथम इंप्रूव होता है एंड ज़्यादा व्यूज़ या जो भी आता है। ब्रदर 200 kg स्क्वाट पॉसिबल है नेचुरली अंडर 93 kg क्लास? देखो, पॉसिबल तो कुछ भी है लिफ्टिंग विद शिवम। इंसान की काबिलियत के ऊपर है, उसके दिमाग के ऊपर है। स्ट्रेंथ सिर्फ मसल फाइबर्स में नहीं होती है, हॉर्मोन्स, जैसे बोलते हैं ना, माँ ने वो उठा दिया, कार उठा दी, बच्चा नीचे फंसा था या समथिंग, वैसे ही जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, जो गुस्सा उस टाइम पे, जब भी हम आप हैवी वेट उठाने की कोशिश करते हो, मैं तो करता हूँ, तो पहले ऐसे करके, मैं तो जिम में बात करता हूँ खुद से कि डंबल उठाने से पहले उठेगा उठेगा, क्यों नहीं उठेगा, मुझसे नहीं उठेगा तो किससे उठेगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ कभी गलती से गाली भी निकल जाती है एक्सरसाइज करते हुए, तो वो उसी लिए पंप के लिए, वो न्यूरोलॉजिकल होता है हमारा। तो उठाने को आप कुछ भी उठा सकते हो नेचुरली, एनाबॉलिक, जो भी चीज़ आप चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, वो अगर सही से करो तो आप नेचुरली भी कर सकते हो। जैसे हम अपनी सांस 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कुछ ऐसे रोक पाएंगे। जो तपस्वी बाबा लोग हैं वो बिल्कुल ही खत्म कर लेंगे। हम आंख बंद करके मेडिटेशन टाइप का करके, अपने मन को शांत करके, हमारा हार्ट रेट, जैसे मेरा आजकल 55-60 तक आ जाता है ना, तो कोई करेगा तो शायद 45-40 तक ले आएगा। पर जो तपस्वी होते हैं, मैंने सुना है बांग्लादेश के फकीर, मतलब अपना सर्कुलेटरी सिस्टम लगभग स्टैंड स्टिल टाइप का कर देते हैं, कि अगर आप डॉक्टर को भेजोगे तो बोलेगा ये मर गया है टाइप, पर वो नहीं मरे होते हैं। तो ना, संभव सब कुछ है, उसके लिए अनुशासन सबसे ज़रूरी है। फिर उसके बाद अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते रहो तो हो जाएगा। करत करत अभ्यास के रसरी होत सुजान, नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ये हमारी मम्मी कहा करती थी हमें। इसका भावार्थ है, करत करत अभ्यास, प्रैक्टिस कर करके जड़मत, बुद्धिहीन आदमी भी हो सुजान, बहुत बुद्धिमान या बहुत बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से रसरी आवत जात के, जो कुआं होता है उस पर पहले उस पत्थर या लोहा जो लगाया जाता है उसमें रस्सी होती है, तो रस्सी आने जाने से 12 बाल्टी नीचे ऊपर आती है ना कुएं से, तो सिल पड़त निशान, सिल इज पत्थर, उस पर भी निशान पड़ जाता है। जब लोहा शोहा नहीं होगा तो पत्थर गोल अटकाते होंगे उसमें, तो फिर वो ऐसा हो जाता था रस्सी आने जाने से, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है, पर हमारे गरीब लोगों की भाषा में। भाई क्लेन इंजेक्टेबल वे में यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करने को तो कुछ भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बहुत लोग करते हैं, मैंने नहीं किया कभी। लव फ्रॉम नेपाल प्लीज रिप्लाई भैया, लव टू नेपाल। पीसीटी के टाइम क्लोमिड एंड टेमोक्सिफिन से एक्ने आना नॉर्मल है? पीसीटी के टाइम आता है वो, क्लोमिड की वजह से जरूरी नहीं है। वो जिस प्रकार से जब हम पीसीटी करते हैं, हो क्या रहा है, आपके शरीर में ऐसा मिमिक कर रहा है जो भी आप डाल रहे हो पीसीटी में, जिस प्रकार से आपको प्यूबर्टी हिट हो रही है। प्यूबर्टी और पिंपल मेरे निकला हुआ है, मैं पीसीटी कर रहा हूं, ये देखो यहां पे एक निकला हुआ है ना, ये तो वो पीसीटी की वजह से ही है, क्योंकि फ्रेश और कहीं हो रहा है, हल्का हल्का दर्द सा फील हो जाता है ना, पिंपल आने वाला होता है, हाँ यही है एक। तो
यूजुअली फेस पे ही आएंगे। जिन लोगों के पीठ पे आ रहे हैं उनको लिवर चेक कराना चाहिए। प्यूबर्टी में जिस प्रकार से पिंपल आते हैं एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन की वजह से, एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन बनता है, डीएचटी बनता है, तो उस वजह से तो पीसीटी के दौरान आने नॉर्मल है। पीसीटी या पीसीटी के कुछ समय बाद तक आना नॉर्मल है। मिल गया जवाब लेट्रोजोल का, थैंक्स। वाह, मतलब लोगों ने वीडियो देखा, कितनी अच्छी बात है। एम्प वालों को क्षमा मांगना चाहूंगा मैं फिर से, जिन्होंने एम्प लिखा है। सर मैंने 1 मंथ स्टेरॉइड यूज किया था, छोड़े के बाद हेयरफॉल हो रहे हैं, कुछ बता दो रोकने के लिए। देखो पंकज चौहान, होता क्या है, हेयरफॉल का एक ही रीजन है, जो आपका हेयर फॉलिकल, जो छेद से बाल निकलता है ना, वहां पे, जैसे ये छेद है, ये बाल है, ठीक है, गलत मत सोचो इसे, ये छेद है, ऐसे यहां से ऐसे बाल निकला हुआ है, तो ये बाल हटा दो एक बार, तो यहां जैसे बाल निकला, इसके चारों ओर ना यहाँ डीएचटी डिपॉजिट होने लगता है, और ओवरऑल आप देखो तो छेद फिर ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे आपका बाल जो इतना था, वो इतना बाल था आपका, वो पतला होता जाएगा और फिर गिर जाएगा निकल के, ठीक है। तो डीएचटी कंट्रोल में लाओ, हो जाएगा। डीएचटी कंट्रोल करने के लिए फिनेस्टराइड यूज करते हैं, डीएचटी ब्लॉकर होता है वो, पर मैं फिनेस्टराइड प्लस बायोटिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, टिनफैल प्लस, वो रिकमेंड करता हूं, टिनफैल प्लस, TINFAL स्पेस PLUS, ठीक है। और कितना डोजिंग रखना है ऑल दैट वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एवरी 3rd डे, ऑल्टरनेट डे, डेली, ऐसे करके देख लेना आप, जितने दिन में रुक जाए, हफ्ते 10 दिन में रुक जाना चाहिए, अदरवाइज किसी डॉक्टर को दिखा लो। ड्यूरिंग साइकिल बेबी प्लान के बारे में वीडियो होना चाहिए सर। ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग साइकिल भी आपका अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो आपका बच्चा करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। फर्टिलिटी, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, स्पेशली कई बार के अनुभव से, ड्यूरिंग साइकिल बच्चा पैदा हो सकता है 100%, अनलेस आपका बचपन से ही वो कैपेबिलिटी नहीं थी आपके अंदर, ठीक है। उसके लिए कोई जांच होती है, आप कराओगे तो टेस्टिकल्स में कोई नस दबी है, कुछ है, वो बता देते हैं। रेयरली 1 in million ऐसे कुछ होता होगा, बट होता है किसी किसी का, वो है तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है दुनिया में। IVF एंड ऑल है, मतलब पुरुष के ऊपर कोई समाधान नहीं है, पर अगर बचपन से था तो वो रिकवर भी हो सकता है, ड्यूरिंग साइकिल भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। भाई टोपा 1 नंबर लग रहा है। पहले मुझे लगा कोई गाली दे रहा है मुझे, भाई टोपा लग रहा है। अच्छा, जो मैंने वो नेक पिलो डाला था पांडा बना हुआ है उसमें, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मैंने वो लिया था मिनीसो से हैदराबाद में, फिर वो खो गया मेरा। उसके बाद मैंने इतना रोना धोना किया, फिर मैडम को चुल करी, मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। हर मिनीसो में ढूंढा, इंडिया में कहीं नहीं मिला। जहाँ भी घूमने जाते थे वहाँ ढूंढते, 1-2 साल तक ढूंढता रहा। फिर हमारी मैडम की एक सहेली है, उनका बॉयफ्रेंड इंडोनेशिया, नाइजीरिया नहीं, नीदरलैंड, कहीं तो जॉब करता था बाहर, तो वो फिलीपींस याद आ गया, हाँ फिलीपींस में जॉब करता था। उसको वहाँ मिनीसो में मिल गया, तो उसने लेके रखा। फिर उसने अब 6 महीने 7 महीने कुरियर नहीं किया, उसका भी खो गया। फिर वो आते हुए खरीद के खुद पर्सनली लेके आया और मुझे दिया। तो अभी नया नया मिला है, तो कश्मीर ट्रिप में बना था मैंने, और ये वीडियो बना था। ठंड लगती है ना, जैसे नाक अभी बहरी हल्की हल्की। मैं गुजरात जाने वाला हूँ कुछ समय में, तो वहाँ गर्मी होगी, फिर जुकाम कोई जिंदगी में लगेगा नहीं। भाई क्लेन इंजेक्टेबल में लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। एम्प, दिल बना के एम्प। वीडियो कांट बी मोनेटाइज्ड, ओके। थैंक यू फॉर गिविंग माई नेम ऑन योर वीडियो, सुमेध खड़े, ओके। मैंने तो पिंटू साहब का नाम लिया था, ओके। सर क्लेन की रेजिस्टेंस आ गए तो केटोटाइफिन यूज करते? तो मुझे इतनी भयंकर हिंदी समझ नहीं आती है, आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब से क्लेन की रेजिस्टेंस आनी नहीं चाहिए। क्लेन का जो काम है वो करेगा ही। अगर कोई चीज़ आपके फेफड़े फैला रही है या आपकी नसें चौड़ी कर रही है, वो करेगी ही। ऐसा नहीं है, मैंने 4-4, 6-6 महीने भी क्लेन चलाई हुई है कंटिन्यूसली, एंड वो पहले दिन जैसा काम करती है। 6 महीने मतलब हो गया 180, 180th डे पे, 180वें दिन पे भी सेम काम करती है। तो रेजिस्टेंस डेवलप होगी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। बट फिर भी ऑन एंड ऑफ करना चाहिए। ऐसे 2 days ऑफ 2 days ऑफ ऑन, ये सब मैं नहीं रिकमेंड करता। प्रॉपर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने यूज करो, फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना ब्रेक, फिर ऐसे कर लो, तो जीवन भर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वुल्वरीन प्रोटोकॉल का वीडियो कब आएगा? बनाते हैं, अच्छा आइडिया है, कल ही रिकॉर्ड करूंगा वुल्वरीन प्रोटोकॉल का। इसको मैं लिख के रखूंगा, भूल ना जाऊं, चलो याद रखूंगा। ओनली एनावार
पे पीसीटी करनी पड़ती है, अगर हाँ तो कितनी लॉन्ग पीसीटी चलती है? देखो, आप कोई भी स्टेरॉइड शरीर में डाल रहे हो, स्टेरॉइड का मतलब है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन से ही डिराइव करके हर स्टेरॉइड बनाया गया है। अगर एक्सोजेनसली, अंग्रेजी में कहा जाता है बाहर से डालने को, टेस्टोस्टेरोन डाला आपने, तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में टेस्टोस्टेरोन घूम रहा होता है। फीडबैक लूप जो है शरीर का, आप प्लीज पुराने वीडियोस देखो सारे, उसमें मैंने सब समझाया हुआ बेसिक से, पहले वीडियो से आज तक देखो, मैंने शुरू में फीडबैक लूप क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का सप्रेशन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, कैसे बनता है, सब समझाया हुआ है शुरू के 2-4 वीडियोस में। कहाँ था मैं? हाँ, सो कभी भी आप कुछ भी, कोई भी स्टेरॉइड, डायनाबोलो, एनावाल हो, कुछ भी स्टेरॉइड हो, बाहर से डालते हो तो आपके ब्लड स्ट्रीम में, बेसिकली आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक्सोजेनसली जा रहा है। वो फीडबैक लूप के थ्रू आपके ब्रेन को पता लगता है शरीर में टेस्टोस्टेरोन है। शरीर में जब टेस्टोस्टेरोन होता है तो ब्रेन आपका नया टेस्टोस्टेरोन नहीं बनवाता है, जिसे हम सप्रेशन कहते हैं। नेचुरल प्रोडक्शन, नेचुरली प्राकृतिक तौर पे जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो बनना सप्रेस हो जाता है, कम हो जाती है उसकी मात्रा, बहुत कम या बंद। वो 2-3 हफ्ते के अंदर भी हो सकती है, 3 महीने में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप महीना भर करोगे तो नहीं होगी। ब्लड टेस्ट करा के देख लो, टोटल टेस्टोस्टेरोन चेक करवाओ। अगर अगर अच्छा, इसी फोन में कॉल आ रहा है, अगर काट देते हैं एक सेकंड। अगर टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो रखा है तो पीसीटी करनी पड़ेगी, नहीं हुआ है तो आप लकी हो। अभी रिसेंटली मेरे पास परसों ही एक मेरे क्लाइंट से लास्ट बात हुई मेरी, मैं नाम भूल गया उसका, आई डोंट रिमेंबर नाउ। उसने सस्टेनॉन एंड ऑल टाइगर की बहुत बढ़िया साइकिल चलाई थी, हैवी सी, बोल्डी, डेका, ट्रेन, ये सब मिला के टेस्ट सस्टेनॉन के साथ। एंड उसके बाद टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराया तो पहले रेंज से बाहर आया, तो मैंने बोला ऑब्वियसली सस्टेनॉन सिस्टम में होगा। फिर 1 हफ्ते बाद कराया, फिर थोड़ा सा कम आया, फिर 1 हफ्ते बाद कराया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, मतलब 1-1.5 महीने बाद टेस्ट कराया, फिर भी उसका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रेंज में था। उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो, मैंने बोला एक ही रीजन है कि आपके शरीर में जो बाहर से आप टेस्टोस्टेरोन डाल रहे थे, स्टेरॉइड्स डाल रहे थे, उसमें पोटेंसी नहीं थी या फेक थे, वो जो भी था, बट बेसिकली उसका सप्रेशन नहीं हुआ था। पहला इंसान देखा मैंने, तो फिर हमने एस्ट्रोजन, प्रोलेक्टिन और एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ था, वो मैंने दवाइयाँ बताई, वो ठीक हो गया। एंड जैसे वो ठीक हुआ फिर हमारा टाटा बाय बाय हो गया। उन्होंने मुझे 5000 पीसीटी का पे भी किया था, पर पीसीटी के नाम पे सिर्फ थोड़ा सा मॉनिटर करना एंड प्रोलेक्टिन और E2 नॉर्मल लाना, इतना हुआ था, है ना। कबूतर गो, ये मैंने किस वीडियो में क्या बोला था मुझे खुद ही याद नहीं है। डॉग बहुत प्यारा है भाई, मस्कुलर हाँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है, धन्यवाद, स्वागत है आपका। सर क्या HGH लेने से मेरे हाथ थोड़ा बड़ा हो सकता है, मेरे हाथ काफ़ी छोटे हैं? देखो तन्नू, ऐसा संभव नहीं है। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट्स ओपन है तो आपकी बोन्स की ग्रोथ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है ग्रोथ हार्मोन से। पर अगर आपकी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो गई हैं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप कितना भी HGH डाल लो, क्योंकि वो विज्ञान है, ठीक है। आप एक्सरे के थ्रू ही, एक सिंपल एक्सरे से ही आपको पता लग जाता है, अपने रिस्ट, घुटने, जिसके भी एक्सरे करा के आप देख सकते हो ग्रोथ प्लेट्स ओपन है या क्लोज हो गई। ये हो गया। नेक्स्ट है ऑसम सर जी, धन्यवाद। सर कैन वी यूज GHRP6 इन कटिंग साइकिल विद फ्रैग? देखो GHRP6 का इकलौता काम है मेरे हिसाब से, अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं, भूख लगाना। आपको GHRP6 लगाने के 10 मिनट 15 मिनट भूख लग जाती है। अगर आपको खाना खाने में इशू है तो आप GHRP6 यूज कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो GHRP6 आपको ग्रोथ हार्मोन वाले बेनिफिट्स मिलेंगे तो कोई मतलब बेवकूफ़ी है, वो मत सोचो ऐसा। GHRP6 भूख लगाने के लिए है, सिर्फ ग्रेलिन रिलीज कराएगा जैसे MK677 करता है, वही है। अगर आप खाना नहीं खा पाते हो, आपको उसके लिए GHRP6 यूज करना है तो कर लो। अदरवाइज GHRP6 मोस्टली लोग बल्किंग में यूज करते हैं, क्योंकि कटिंग में खाना कम खाना होता है ना। तो खाना खाने के लिए चाहिए तो GHRP6 लो, वरना मत लो। ये हो गया। उसके बाद दिल बनाया है किसी ने, फायर बनाई है किसी ने। कैन वी यूज TB500 इन प्योर कटिंग साइकिल विद फ्रैग? बेनिफिट्स मिलेगा वर्कआउट और फैट लॉस में? TB500 से बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। आप TB500 वाला डिटेल वीडियो देखो। BPC पूरी तरह से रिपेयर एंड ऑल का काम करता है। TB500 थोड़ा सा आपको जरा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मसल बिल्डिंग में भी हेल्प कर सकता है। प्राइस क्या है इसके? किस चीज की बात हो रही है, बतानी भाई। मेंबरशिप कैसे लूं? अच्छा, मेंबरशिप के लिए मैं आपको बताता हूं। एंड्रॉइड यूजर्स जो हैं उनको तो वो तो सवाल पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि एंड्रॉइड फोन्स में यूट्यूब ऐप जब खुलती है, उसमें आप मसल डॉग फिटनेस जब पेज खोलते हो, मेरा मसल डॉग फिटनेस सर्च करोगे तो गोलू आता है, उस पर क्लिक करोगे तो जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, नीचे मेरे वीडियोस आते हैं, उसकी जगह ज्वाइन बटन भी आ रहा होता है, सब्सक्राइब ज्वाइन ऐसे लिखा होता है।
आईफोन यूजर्स के लिए, iOS डिवाइसेस यूजर्स के लिए थोड़ी दिक्कत है। चाहे मैं आईपैड में यूट्यूब खोलूं तो वो सब ज्वाइन बटन आएगा नहीं, मुझे सफारी में जाके यूट्यूब खोलना पड़ेगा। उसमें भी रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट जो ऑप्शन होता है वो सेलेक्ट करो, तब जाके उसमें ज्वाइन बटन आता है। या फिर आप बेसिकली डेस्कटॉप में अगर खोलोगे, लैपटॉप में खोलोगे तो हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं एप्पल ने ऐसा क्यों कर रखा है। अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, डॉग जुपिटर प्लैनेट से है। एक्चुअली इसके पीछे बड़ी कहानी है, कल परसों मैं किसी को सुना रहा था, कभी भविष्य में सुनाएंगे जुपिटर क्यों नाम रखा। सर यू आर ऑलवेज ऑसम, ऑलवेज योर इन्फॉर्मेशन इज गुड। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान भला करे आपका। जिसका फर्स्ट साइकिल है वो टेस्टा और प्राइमो यूज कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इज द डोजेज पर डे और पर वीक? सर किस चीज़ का? आईजीएफ का। आईजीएफ की डोजेज मैंने पर डे बताई होंगी, पर वीक नहीं बताई होंगी। अभी मेंबर्स के लिए वैसे एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना था 2-4 दिन पहले ही, दैट दुनिया का सबसे अच्छा कंपाउंड क्या है, कैसे यूज़ करना। आईजीएफ था उसमें, कैसे यूज़ करना है, कितनी डोजेज होंगी, कहाँ इंजेक्ट करना है, कैसे इंजेक्ट करना है, कितना और कैपेसिटी करनी है नहीं करनी, वो सच। भाई जी इस आधे ज्ञान ने ही तो इंडिया की लगाई हुई है। लॉजिक किसी को नहीं लगाना, बस अपने में फन्ने खां बनना है। तुषार सिंह 92। यार आप मुझे बेइज्जती कर रहे हो या मतलब मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हो? कि वीडियो कौन सा था? डार्क साइड ऑफ स्टेरॉइड्स नो वन टॉक्स अबाउट। अच्छा, अगर मेरा साथ दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर गाली मार रहे हो तो क्या ही कर सकते हैं। डॉगी वॉज अ पेड एक्टर। एनावार विद एनाड्रॉल, एनावार 30 mg 2 months and एनावार 50 mg for 20 days with PCT, still I will get the side effects, worth it. बीई स्ट्रीट लिफ्टर। देखो, अगर आप अच्छा सामान यूज करो, सही डोजेस, सही तरीके से प्रिकॉशन, मेडिकेशन, पीसीटी, हर चीज सही से करो, उसके लिए आपको मेरा चैनल पूरा छानना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी चैनल पर अथाह ज्ञान है, समय मिले तो देखो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करो, मेंबरशिप का पैसा है तो आप वो ले लो, वो सारी चीजें जो बोलना होता है स्टैंडर्ड। सो अगर आप कोई भी चीज, किसी भी प्रकार की साइकिल प्रॉपर तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, टी शर्ट आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं कौन सी टी शर्ट पहनी थी, बैंड एम्प वाले, पता नहीं क्या पहना था। ये मेरे भांजे ने गिफ्ट की थी शायद मेरे को, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। आज शोल्डर्स मतलब कोई बोलेगा साले को बोलना नहीं आता है, शोल्जर कहने बड़ा मजा आता है मुझे। शोल्जर कर रहा था मैं, मस्त दिख रही थी बॉडी इसमें। सर टेस्ट ई प्राइमो 1 ml ट्वाइस अ वीक और बोल्डी 1 ml वंस अ वीक। फर्स्ट इंजेक्टेबल साइकिल एफटीटी फट रही है स्टार्ट करने में, क्या सही जा रहा हूँ? आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो मैं 100% दूंगा, चिरंजीवी भव रोहित। पर साइकिल एक्चुअली प्लान करनी पड़ती है शरीर के हिसाब से, बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से, और मेरी उसकी 10,000 फीस है। तो आप मुझसे गाइडेंस चाह रहे हो तो आपको प्रॉपर ही गाइडेंस मिल पाएगी। अदरवाइज आप मेरे वीडियोस देखो, उनसे आप 100% सब कुछ सीख सकते हो और आप यूज़ कर सकते हो। यू डिजर्व इट ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या डिजर्व करता हूँ मैं? अच्छा, सिल्वर बटन। ओके, ओहो सिल्वर बटन लगाए नहीं पीछे, अब तो 2-2 सिल्वर बटन है मेरे पास। चलो कोई नहीं, अगली बार लगाएंगे। हाई फाइव फॉर 5 चैनल मेंबर्स। अबे 8 थे मेरे चैनल मेंबर्स, तो 5 हो गए कम होके। आज चेक करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लव दैट डॉगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई डोंट गेट एनी ट्रेन कफ विद द वन आई एम टेकिंग, डज दैट मीन इट्स फेक? बिल्कुल नहीं, मैंने ट्रेन कफ वाले वीडियो में समझाया तो है कि ऐसा नहीं होता है। मैं ही पिछले 7 साल में जितनी बार भी ट्रेन यूज़ किया है, आज तक सिर्फ एक बार मुझे ट्रेन कफ हुआ है, उसके अलावा कभी नहीं। ठीक है, हेलो सर जी, इट वुड बी बेटर इफ यू एलिमिनेट दोज इरिटेटिंग इंग्लिश वर्जन subs from your videos, they are not required at all, thanks for understandings. ओके गुड्डू, एक्चुअली किसी को एडिटर हायर किया हुआ है, आप पैसा दे रहे हैं तो वो बीच में डालता ही है। अगर आप चाहो आप कमेंट कर देना ये देखने के बाद। मैं उसमें जो आवाज़ आती है ना, वो जू जू, मैं भी एक्चुअली अपना वीडियो अपलोड होता है तो जब भी मुझे नोटिफिकेशन आता है मैं भी देखता हूँ, बट वो जू जू आवाज़ आती है जो मुझे भी इरिटेटिंग लगती है। मैंने बहुत बार कहा एडिटर को कि यार उसकी वॉल्यूम बहुत कम कर देना, पर पता नहीं एडिटर को मज़ा आता है शायद उसमें। ठीक है, अरे 10% बैटरी है, पूरा हो पाएगा या नहीं? एफेड्रीन पर वीडियो बनो बनो बनो।
बनाओ लिखना चाह रहा होगा शायद। देखो यूजुअली मैं जो मुझे कमेंट में वीडियो टॉपिक बताया जाता है उस पर बना लेता हूँ, पर दिक्कत यह है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इतने बचे हैं कि मैं छोटे मोटे चीज़ों को बना नहीं पाऊँ। कोई कह रहा है इनक्लूसिव में बनाओ, कोई इस पे बनाओ, कोई उस पे बनाओ, कोई, तो मैं वही धीरे धीरे हर चीज़ से बनाऊंगा। अभी कल जैसे वुल्वरीन प्रोटोकॉल अपलोड करना है, इस हफ्ते के सारे वीडियोस ड्राइव पे डाले हुए मैंने। इवन अगले हफ्ते का एक डाला हुआ है, सिर्फ सैटरडे संडे का बचा है अगले हफ्ते का, तो अगले हफ्ते तक के वीडियोस फिक्स्ड हैं। कल वुल्वरीन प्रोटोकॉल, फिर परसों एक और बनेगा कटिंग साइकिल फॉर विद साम्स या कुछ ऐसी, किसी ने कल परसों कमेंट देखा था, मैंने रिप्लाई किया था पिछली वीडियो में, तो वही बनाएंगे धीरे धीरे, हर चीज़ को बनाएंगे। हाइपरट्रोफी वीडियो का लिंक दे दो सर। यार मैंने भी सर्च ही करना पड़ेगा, आपने भी सर्च ही करना पड़ेगा, तो यूट्यूब पे सर्च बार पे लिखो हाइपरट्रोफी मसल डॉग फिटनेस, मिल ही जाएगा, ठीक है। वैसे भी मेरी जो प्लेलिस्ट है ना यूट्यूब पर, अगर मेरा चैनल खोलोगे उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने अलग अलग बनाई हुई है आप लोगों की सहजता के लिए। आप वर्कआउट्स वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि उसमें हाइपरट्रोफी वाला वीडियो है, ठीक है। डेका नेंड्रोलॉन डेकानोएड सही है या एनपीपी बेस्ट है? देखो डेका, कल मैं अपने क्लाइंट को ही बता रहा था, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट था शायद। ही वाज टेलिंग मी, मैंने पहले जब यूज किया था कुछ टाइम डेका यूज किया था, फिर डेका एनपीपी यूज किया था समथिंग, एक्सक्यूज मी, वो दोनों नेंड्रोलॉन डिराइव्ड है। एक का नाम है नेंड्रोलॉन डेकानोएड जिसे हम डेका कहते हैं लॉन्ग एस्टर को, दूसरा है नेंड्रोलॉन फेनिल प्रोपियोनेट या फिनाइल प्रोपियोनेट, जो भी बोलना चाहो, जिसे हम एनपीपी कहते हैं। तो एनपीपी डेका नहीं होता है, एनपीपी अलग है, डेका अलग है, ठीक है। दोनों ही नेंड्रोलॉन डिराइव्ड हैं। डेका का ही समझ लो शॉर्ट एस्टर वर्जन एनपीपी है, इट्स लाइक दैट। बल्किंग में इनमें से कोई से ले सकते हैं, दोनों में से बेस्ट डेका रहेगा अगर आप बल्किंग करना चाह रहे हो तो। गुरु जी का बोन फ्रेम देख के अंदाजा नहीं हो रहा क्या एचजीएच का, माशाअल्लाह मसल डाउन भी होगा तो शोल्डर्स ब्रॉड हैं। अरे वाह, मेरी तारीफ हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरी तारीफ करता है, पता नहीं मेरी ही हो रही है किसी, एक तो लोग आपस में कमेंट खेल रहे होते हैं तो समझ नहीं आता है। हार्दिक शुभकामनाएं भ्राता, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान भला करे आपका। कोई किसी को रिप्लाई कर रहा है, मैंने जस्ट बोला ना, मसल डॉग इज ऑलवेज राइट बट इफ यू आर ऑन मॉडरेट डोज ऑफ एंड्रोलिक यू कैन ऐड 5 mg 0.5 लिखना चाहोगा शायद, 5 लिख दिया है, 5 mg एनेस्ट्राजोल एवरी अदर डे। ओके धन्यवाद, ये एक तरह से तारीफ ही है मेरी। फर्स्ट स्टार्ट गेटिंग PRP फॉर हेयर फॉल टू पोस्टपोन योर जेनेटिक्स देन डू PED ब्रो। ओके, मज़ा आ, किसी ने बहुत भयंकर बॉडी बना रखी है, यूनिवर्सल जिम डाबरा, मज़ा आ जाता है आपकी वीडियोस देखकर, बहुत बहुत धन्यवाद, खुदा खैर करे। सर आपकी आर्म्स काफ़ी वीक हो गई हैं। ओहो, देखो कितनी चिंता है लोगों को मेरी, कमज़ोर हूँ मैं, क्या कर सकते हैं। सर आपने इस फील्ड कहे स्टडी करी है? कहीं नहीं करी, खुद सेल्फ टॉट आदमी हूँ मैं, जितना भी ज्ञान है सब खुद सीखा है, ठीक है। इससे पहले मैं पायलट था तो बुद्धिमान मैं बहुत तेज़ था बचपन से ही, तो जैसे ही छोड़ा छाड़ा बॉडी बिल्डिंग में घुसा, रिसर्च शुरू की, उसके बाद महाज्ञानी बन गया। भाई मेरा दोस्त है जो सिर्फ हफ्ते में 1 और 2 बार एनाड्रोल 50 लेता है, फिर भी उसके बाइसेप और चेस्ट का साइज बढ़ता है, ऐसी कैसी हो सकता है? वो एनाड्रोल की साइकिल भी नहीं करता, सिर्फ 1 या 2 बार इन हफ्तों में ले सकता है। भगवान जाने, देखो कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले तो जैसे मैं हूं, मैं इस रूम में अगर अपनी मैडम के साथ रह रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं उन्हीं को नहीं पता है, उनके सामने मैं 5 गोलियां खा रहा हूं, मान लो मैं साइड में जाके 6 गोलियां और खा रहा हूं, एक सुई लगवा ले रहा हूं, तो आपका दोस्त है वो आपको कुछ बता रहा है तो जरूरी नहीं है वो सच बता रहा है, ठीक है। बकैती कर रहा हो सकता है वो हफ्ते में 1 बार 1 गोली आपके सामने खा रहा है, बाकी दिन 2-2 गोलियां घर पे खा रहा है, व्हाटएवर। मतलब दुनिया में लोग पता नहीं शर्माते क्यों हैं बताने में कि मैं साइकिल यूज कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। आप साइकिल यूज कर रहे हो, आप फिर बॉडी नहीं बन रही, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो। एक आदमी उबला खाना खा खा के अपना ओलंपिया बन रहा है, दूसरा आदमी उसकी जगह जिम भी जा रहा है, बॉडी भी बना रहा है और रोज KFC पेल रहा है, डोमिनोज पेल रहा है, तो वो उसके शरीर में फैट बहुत सारा है ना, उसमें शर्माने की क्या बात है, साइकिल यूज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपका दोस्त क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो तो वही बता पाएगा। अभी एक ट्रेंड चालू है, पैराशूट कोकोनट ऑयल पी रहे हैं,
हेयर फॉल के लिए उसकी वीडियो बना। सुमेध कड़ाले, मैं ट्रेंड्स पे वीडियो नहीं बनाता, मैं अपने खुद चलता हूँ अपने हिसाब से, इसीलिए मैं समाज से सोशलाइज भी नहीं करता। इस फील्ड के कितने बड़े बॉडी बिल्डर या कितने बड़ा कंपनी का मालिक मुझे कहीं बुलाए मुझसे मिलने के लिए, या मतलब जो भी, मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ही अनसोशल आदमी, मुझे अकेले रहना पसंद है। तो इसलिए मैं किसी के पीयर प्रेशर में आके या किसी के इन्फ्लुएंस में आके वीडियोस नहीं बनाता। जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सजेस्ट करोगे मैं 100% बनाऊंगा। जो मुझे लगता है कम इंपॉर्टेंट है वो कुछ टाइम बाद बनाऊंगा, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। पैराशूट ऑयल पीने से हेयरफॉल नहीं होगा, ये बहुत ही वाहियात टॉपिक है, इस पर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, सॉरी। दिल पे लेने की बात नहीं है, मैं नहीं बनाता। मुझे भी ब्रह्मांड के बारे में जानना पसंद है। वाह, बहुत अच्छी बात है। पता देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कल मैं अपने भांजे से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, मैं उसको समझा रहा था, एनर्जी से बात शुरू हुई, कुछ उसने बोला मुझे एहसास है भगवान का एंड ऑल दैट। मैंने कहा तू मिला है क्या? तो उसने कहा एहसास एंड ऑल दैट, ऊर्जा है, एनर्जी है। तो उसका क्रिएशन यूनिवर्स का ये सब डिस्कस कर रहा था। तो जैसे कोई भी काम है, जिम जाके आना है मुझे, आज मेरा पूरा दिन, एक दिन जो है उसमें से जिम जाके आना इज लाइक, अगर आप ऐसे रिलेट कर पाओ, पृथ्वी पे 100 साल काटना इज लाइक दिन का कोई एक काम खत्म करना। तो कोई भी काम है, जैसे जिम जाके मजा तो आता है एक्सरसाइज करने में, पर खत्म होती है तो भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये जो 100 साल की जिंदगी है, इसमें से 60-80 जितने भी आप निपटोगे, खत्म होने में भी एक सुकून होना चाहिए। तो उसको मैं अच्छा ये समझा रहा था, मौत का खौफ क्यों नहीं होना चाहिए। बोलते बहुत लोग हैं इनएविटेबल है, ये है वो है, पर एक्चुअली आप बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हो अगर आप इस चीज को समझ लो कि जितनी जल्दी जिंदगी खत्म हो उतना अच्छा है। कुछ करना नहीं है इसके लिए, वो अपने आप होगा जो होगा। पर उसकी वजह से ना, कि जैसे प्लेन में बैठे हो आप, अगर टर्बुलेंस होती है तो आपको घबराहट होगी, पर अगर आप जैसे ही टर्बुलेंस शुरू होते हैं, अरे वाह आज खत्म होने वाला है, जेन्युइनली बिलीव करके, ऐसे नहीं मुंह से बोलने के लिए नहीं, तो ना वो डर नहीं लगता है, खुशी नहीं होती है। ये वन ऑफ माई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिया है मैंने, जो मैं सोचता हूँ जब कभी टर्बुलेंस होती है। तो बेसिकली मेरे कहने का भावार्थ ये है कि किसी चीज का ना पता होना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे अभी ये बगल में जूस रखा हुआ बना हुआ, मैंने पीना है, तो इसके अंदर बीट रूट, अंगूर, नींबू, धनिया, खीरा, गाजर, बहुत कुछ डला था, ठीक है, पर वो दिख नहीं रहा है, तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, पर इसके अंदर है जो मुझे पता है। अब हम वैसे हैं इस पूरे यूनिवर्स या मल्टीवर्स में, हम मतलब इतनी सारी मिल्की गैलेक्सी हैं, उसमें हम वो हैं एक छोटा सा एटम, उस गाजर का एटम। तो एक तो ये है कि मैं क्या ही उखाड़ लूंगा या मैं रिलेवेंट नहीं हूं तो छोड़ दो। एक है कि जानने की कोशिश करो, जिज्ञासु। मनुष्य को बुद्धि दी है ना, बाकी जानवरों से हम अलग ही इस प्रकार से हैं कि हमारा अंदर विवेक है ना, तो इवॉल्व होते हैं हम। तो मतलब वही मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग इच्छुक नहीं है, कोशिश करो कभी 2-4 दिन तो ज़बरदस्ती देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे या इंटरनेट पे पढ़ो आर्टिकल्स एंड ऑल, बड़ा मज़ा आता है अपने आसपास की दुनिया या ब्रह्मांड इसके बारे में जानने में। बाकी इच्छा है, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इसमें। सर आई थिंक एम्पिस वैसो डायलेटर एंड टर्मिनस वैसो कॉन्ट्रैक्टर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ जी विवेक, आप रॉन्ग हो, दोनों ही चीज़ें वैसो डायलेटर है, दोनों नसें खोलती हैं, मेरे को जितना पता है। अगर मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी। सर प्लीज़ जीडीए पर वीडियो बनाओ। मैंने माँ कसम नोट्स का मेरा एक पेज है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ, आप लोग मानोगे नहीं। वेयर आर माई नोट्स टॉपिक्स कहाँ हैं? टॉपिक्स, इसमें यार ऐसा ना हो कि बेइज्जती हो जाए। देखो लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, ये है मेरा नोट्स टॉपिक्स का। इसमें देखो जीडीए स्टैक है, चौथे, पांचवें या छठे नंबर पे है ना। ये सारे वीडियोस मैंने बनाने हैं, अभी लिखा तो मैंने बहुत सालों से, टुडका भी है। देखो 29 टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो मुझे बनाने हैं। अब मैं वो कब बना पाऊंगा, कब पूरे कर पाऊंगा, उसके बाद बाकी वीडियोस बनाऊंगा जो आप सजेस्ट करते हो। मेरे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उसमें से उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई आप लोग कमेंट में टॉपिक डालते हो तो फिर मैं उस पर बना लेता हूँ। सर ट्रेन को कटिंग में टेस्टा एंड मेस्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई थैंक यू बोल रहा है, यू आर वेलकम। एक तो थैंक यू का आंसर वेलकम नहीं दिया जाता, मुझे ओके ही निकलता है मेरे मुंह से। आई डोंट थिंक एम्प हैज़ एनी साइड इफेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर लेथार्जी थ्रू आउट द डे। आई यूज इट अर्लियर थेरेप्यूटिक डोजेज इंजेक्टिंग IM डेली एज इट्स ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर वेरिकोज वेन्स। हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आपने सही बात करी। आई एम करेंटली ऑन टेस्ट साइक्लोनेट एंड डेका साइकिल, इज इट ओके इफ मिस्ड 1 वीक डोजेज? कोई दिक्कत नहीं है, हाफ लाइफ लंबी है, 1 हफ्ते से, आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो।
सर DNP बनाएंगे, कुछ समय में बनाएंगे। लव यू ब्रदर, लव यू टू। लिंक, आई एम सॉरी, लिंक नहीं आ पाता, आपको खुद लिख देखना पड़ेगा। सर वीकली, सेम वीकली है, पता नहीं क्या लिखा है। पिंटू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बट आई हैव सीन अ फ्यू वीडियोज दैट क्लेंबुटरॉल डजंट वर्क ऑन वेरी फैट पर्सन, इज दैट ट्रू? देखो मैं अब इसमें थोड़ा और समय लगेगा, एक्चुअली 5 डेज अगो तक हो गया, 7 दिन के कवर करूंगा, आई थिंक बहुत लंबा हो गया वीडियो। क्लेंब्यूटेरॉल या कोई भी कंपाउंड हर किसी के शरीर में काम करेगा, ऐसा नहीं है कि मोटे शरीर के मोटे इंसान के शरीर में क्लेन काम नहीं करेगी, वो करेगी ही, बस सीन ये है कि उसमें दिखेगा कम। आप समझो, अगर यहाँ 20 किलो और 19 किलो चीनी रखी है तो आपको फर्क नहीं पता लगेगा, आप बोलोगे यहाँ सेम ही है, 20 किलो और 19 किलो चीनी। पर अगर यहाँ 2 किलो और 1 किलो चीनी रखी है तो आपको पता, आप बोलोगे आधी है इसकी, समझ रहे हो? 20 और 19 का फर्क कहते हैं ना, तो वो क्योंकि पता नहीं लगता, सेम होता है। और 1 किलो और 2 किलो में आधा है, तो जितना कम होगा, जैसे 5 किलो और 4 किलो, इसमें डिफरेंस दिखेगा, पर 20 किलो 19 में जितना डिफरेंस दिखेगा उससे भी कम, 100 किलो और 99 किलो है तो आप एग्जैक्ट सेम है बोलोगे, ठीक है? तो वही है, जो आदमी बेचारा 35% फैट पे है, वो 30% फैट पे आएगा तो उसका भी 5% फैट लूज हुआ है यहाँ से यहाँ में, पर वो दिख नहीं रहा है कुछ। वेरेज जो इंसान 15% फैट में था, वो 15% से अगर 10% फैट में आए, उसने भी 5% फैट लूज किया और उसकी बॉडी ड्रास्टिकली चेंज हुई है, दिखेगी। इसलिए अज्ञानी लोग बोलते हैं कि कम फैट परसेंट पे यूज करना है, ठीक है? बट आई हैव सीन अ फ्यू वीडियोस। अच्छा हो गया। नेक्स्ट है सर लीन गेनिंग ऑन कार्ब्स, क्या बहुत लंबा लिखा हुआ है, लीन गेनिंग ऑन साइकिल, प्रोटीन कार्ब फैट रेशियो रखना है। देखो लीन गेनिंग के लिए आप मोटा मोटा 30% प्रोटीन, 50-55% कार्ब्स, 15-20% फैट ऐसे रख सकते हो। अपने क्लाइंट्स को भी ये बताता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, वैसे आपकी और मैडम की हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'11", मैडम की हाइट है 5'7" होगी शायद, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। हाँ जी, ट्रूथ, अरे सॉरी, वही कमेंट वाले हैं लोग। प्राइमो एंड एनपीपी भी तो अच्छे कंपाउंड्स बट महंगे होते हैं। हाँ जी, मैंने पावरफुल स्टेरॉइड्स को बनाया था, इसलिए प्राइमो और एनपीपी नहीं आए थे। प्राइमो तो खरीदना इम्पॉसिबल है, मैंने अपने किसी वीडियो में बताया हुआ है। मैं अभी खुद अपनी ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, वो डिले होता जा रहा है क्योंकि सामान नहीं बन पा रहा है। तो ट्रेन जो सबसे महंगा है रॉ मटेरियल या जो बनने में, उसका 3 टाइम्स कॉस्ट है प्राइमो का, जेन्युइन प्राइमो जो है। तो दुनिया पूरी की पूरी मेस्टेरॉन एनेंथेट को, ड्रोस्टेरोन एनेंथेट को प्राइमो के नाम से बेच रहे, क्योंकि उसका प्राइस आप हमेशा देखोगे तो ट्रेन और मेस्टेरॉन के बराबर ही होता है। वेरेज अगर एक्चुअली आप प्राइमो खरीदो तो 3 टाइम्स ऑफ ट्रेन होना चाहिए। तो अगर आपको 5,000 का ट्रेन मिल रहा है तो 15,000 का प्राइमो मिलना चाहिए, है ना? पर वो कोई खरीदेगा नहीं दुनिया में। सर हेक्सारेलिन के ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है बनाएंगे कुछ टाइम में। और टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होने से भी अगर गलती से पीसीटी कर लिया तब कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। फालतू एचसीजी डालने से भी टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, क्योंकि या हाइपोथैलेमस की एट्रोफी हो सकती है, कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, टेस्टिस तो आपके टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं, पर वो कैसे बना रहे हैं? जब एचसीजी डालते हो तो एलएच को मिमिक करता है, डायरेक्टली टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बना देता है। तो बीच का जो पहला जो प्रोसेस है ना, वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वाला, वो स्किप करवा देता है। वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर उसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी एलएच एफएसएच रिलीज करता है। एलएच की वजह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है लेडिक सेल से मिलकर, एफएसएच की वजह से सेरोटोनिन सेल से मिलकर टेस्टोस्टेरोन का स्पर्मेटोजेनेसिस होकर स्पर्म बनता है। तो जब आप बाहर से डालोगे, पीसीटी करोगे, मतलब एचसीजी बाहर से डालोगे, अगर ज़्यादा डाल दोगे तो बहुत लंबे समय के लिए आपका जो ये पूरी एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस है, ये सप्रेस रहेगी, क्योंकि फिर आपकी बॉडी डायरेक्ट एचसीजी आप डाल रहे हो, उससे डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन बना रही है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हट जाएगा उस चेन से, उस एक्सेस से, तो उसकी वजह से, उस लूप से, उसकी वजह से उसकी एट्रोफी हो सकती है, वो बनाना बंद कर सकता है, ठीक है? मसल डॉग का स्टेरॉइड का फर्स्ट लुक के ऊपर वीडियो बनाओ। एक्चुअली पैकेजिंग मैंने डिज़ाइन की है एक बड़ी अच्छी सी, बट वो बन नहीं पा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा डालती है, यहाँ से वाइट, यहाँ से ब्लू, यहाँ से ऐसे ना, तो वो फिर बनाने वालों ने, सैंपल आ गए हैं 2-4, एनेस्ट्राजोल तो तैयार भी हो गई है, पर मैंने बेचने को मना किया अपने सामान वाले को, जिसके पास सामान पड़ा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट को एक ही आदमी करेगा, सॉरी 2 आदमी करेंगे, एक मुंबई से, एक देहरादून से। तो उसकी पैकेजिंग उसने ऐसे किया, ऊपर से ब्लू, फिर बीच में वाइट, फिर नीचे ब्लू, ऐसे किया। मैंने बोला यार मुझे पसंद नहीं आ रहा, पूरा वो डिज़ाइन ही करेंगे, तो जब वो बनेगा मैं दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिल बनाया किसी ने, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल्डेनॉन टेस्टोस्टेरोन एक ही टाइम पे इंजेक्ट करा तो डिफरेंट डेज में करें? सेम टाइम भी कर सकते हो, अभी दोनों एक सिरिंज में डाल के भी कर सकते हो, अलग अलग जगह पे आज ही लगा सकते हो, एक सुबह एक शाम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आज और कल भी लगा सकते हो।
सर यू डिजर्व दिस बट यू डिजर्व सो मच मोर देन दिस। बहुत बहुत धन्यवाद। देखें मिलेगा शायद। डोंट यूज डेका एंड ट्रेन इन वन साइकिल। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही 19 नॉर कंपाउंड्स हैं, तो थोड़ा सा एस्ट्रोजेनिक नहीं, मतलब प्रोजेस्ट्रॉनिक तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पर दे आर कंप्लीटली सेफ। ऐसा कुछ नहीं अगर आप तरीके से यूज करो। बेसिकली जब आप सिर्फ डेका यूज करोगे या सिर्फ ट्रेन यूज करोगे तो उसकी डोजेज आप एक हफ्ते की मान लो 2 ml 3 ml ले रहे हो, तो जब आप डेका और ट्रेन दोनों एक साथ एक साइकिल में यूज करोगे या एक समय पे यूज करोगे तो उनकी डोजिंग 1 ml या 1.5 ml ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो दोबारा अपलोड कर दिया क्या? कौन सा वीडियो है? दिख ही नहीं रहा, वीडियो डिलीट हो गया। लोकेंद्र भैया ने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, मोस्टली 98% फेक होते हैं से, उसमें ऑयल्स की क्वालिटी की यूज़ होती है, वो साइड इफेक्ट समथिंग समथिंग। आई थिंक कोई वो मेडिकल स्टोर पे लड़ रहे होंगे शायद। सेफेस्ट डेका ट्रेन EQ सस्ता साइकिल चला सकते हैं, एडवांस लेवल कोई भी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 डेज अगो पहुंच गया, बाप रे कब खत्म होगा। थैंक्स फॉर आंसरिंग। अच्छा 5% बैटरी खत्म हो जाएगी तो बंद कर देंगे। एक्सक्यूज मी। थैंक्स फॉर आंसरिंग माय फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ सर जी सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, मेरा कुछ पागल दोस्त बच जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पता नहीं क्या है। कोई साइकिल सजेशन मिलेगा प्लीज़? मेरा हाइट ये है वो है। साइकिल प्रॉपर प्लान करनी पड़ती है, उसकी फ़ीस है, उसके बिना मैं ऐसे रिकमेंडेशन नहीं देता हवा में। अच्छा इसके पहले के सारे कमेंट्स को मैंने रिप्लाई किए हैं, ऐसा कह रहा है ये। अच्छा पर किए तो नहीं है, मुझे लग नहीं रहा ऐसे। ग्लूटामीन बताओ, ऑन का ग्लूटामीन अच्छा है। इजरायली जेनेटिक्स अच्छा, रिप्लाई कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, बेकार है, मतलब मैंने सुना नहीं है इसराइली। बेस्ट 3 ब्रांड्स फॉर HGH फ्रैग। जब मसल डॉग फार्मास्यूटिकल आएगा तो सबसे अच्छा वो होगा, फिर इन्हांस्ड एथलीट फार्मास्यूटिकल जो भी है वो है, फिर आप वन पेप भी यूज़ कर सकते हो। चलो हो गए। बाकी चैनल पे अथाह ज्ञान है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। लिख रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए इससे जितना मैं डिजर्व करता हूँ एंड ऑल दैट, तो करो कोशिश, फैलाओ। 1,34,983 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और हमारे मेंबर्स कितने हैं एक बार देख लेते हैं। मेंबर्स कहाँ से दिखता है? मेंबर्स ही नहीं दिख रहा। मेंबरशिप, अरे यार ऑडियंस, मेंबर्स कहाँ से आता है? अच्छा याद आ गया कहाँ से आता है। हाँ एक्चुअली फ़ोन पे यूज़ करने आता है ना। मेंबर्स हमारे दिखते हैं कहाँ से? यहाँ से हमारे मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हैं। चलो खाओ पियो ऐश करो, बॉडी बनाओ, स्टे हेल्दी स्टे फिट।